हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का डे नाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उस दिन आप लोग को वर्गमूल पढ़ाया गया था निकालने का ट्रिक। अब आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा घनमूल निकालने का ट्रिक। वर्गमूल से थोड़ा सा बहुत ही आसानी है, देखिएगा आप लोग। बस यही है कि घनमूल निकालना हो चाहे वर्गमूल निकालना हो, आपको अंतिम अंक के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 1 से लेकर 9 तक का घन याद होना जरूरी है। देखिए पहले देख लेते हैं। 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग वर्गमूल बनाएंगे और घनमूल, दोनों में अंतर क्या है? घन मतलब क्यूब, घनमूल में क्या होता है कि यहाँ पे 3 लिखना अनिवार्य है। और अगर आपने 3 नहीं लिखा तो ये वर्गमूल में पढ़ लिया जाएगा। ये वर्गमूल का जेल है और ये घनमूल का जेल, इसको जेल मानते हैं। किसको 3 साल की सजा है, उसको 2 साल की सजा है। घनमूल लिखने के लिए यहाँ पे 3 लिखा होना अनिवार्य है। अब देखिए आप लोग आगे पहचानने का ट्रिक देखिए। सबसे पहले लास्ट डिजिट लेना है। क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 का बहुत ही आसान होता है। जब 5 लिखा होता है तो 5 के लिए 5 अब उतार लीजिए। घनमूल में, वर्गमूल में बताया गया था कि इसके बाद एक लोग को छोड़ना है, लेकिन घनमूल में आपको इसके बाद 2 लोगों को छोड़ना है। क्या छोड़ना पड़ेगा? 62 आपको छोड़ देना है। तो आपके आगे क्या बचा? 15। अब 15 में देखना है कि कितने का घन जा सकता है, वर्ग नहीं घन देखना है। 15 में कितने का घन जा सकता है, देखिएगा आप लोग। 1 का घन 1 चला जाएगा, 2 का घन 8 चला जाएगा, 3 का घन 27, 27 ज्यादा हो जाएगा तो इसमें कितने का घन जा पाएगा? तो इसमें जा पाएगा 2 का घन। तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो कितना उत्तर आया? 25 हो गया। 5 वाला हर जगह आसान होता है। अब आइए इसका चेक कीजिए। 2197 में किसका घन है? अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ? 7। अब देखिए कहाँ पे 7 होता है। 3 का क्यूब जब 27 लिखते हैं तब आपको 7 मिलेगा। इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें दोबारा आपको नहीं मिलेगा। वर्गमूल में क्या होता है कि जब कोई गिनती लास्ट में होती है तो उसके 2-2 उत्तर आ जाते हैं, लेकिन घनमूल में डबल उत्तर नहीं बनेगा। 27 में ही 7 मिलेगा और कहीं पे लास्ट में 7 नहीं है। तो 7 होने का मतलब हुआ कि 3 का क्यूब जो 27 लिखते हैं हम लोग, 3 का क्यूब 27, तब हमें लास्ट में 7 दिखेगा। तो 7 कब आता है? 27 में, मतलब 3 के क्यूब में। इसके बाद 2 लोगों को छोड़ना है। तो आगे क्या बचा? 2। और 2 में कितने का क्यूब जाएगा? 1 का ही जा पाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 इसमें ज्यादा हो जाएगा, 1 का क्यूब जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आया? 13। वर्गमूल होता है तो इसमें थोड़ा सा और मेहनत होता है। घनमूल आसान है, बिल्कुल आसान है। लास्ट में क्या है? 9। अब आपको जब तक 1 से लेकर 9 तक का घन नहीं याद होगा तब तक आप लास्ट के बारे में नहीं बता सकते। 9 का क्यूब 729 होता है, तभी आपको लास्ट में 9 मिलेगा। और देखिए कहीं पे 9 लिखा, देखिए लास्ट में कहीं नहीं। तो 9 कब आता है? 9 का क्यूब जब 729 लिखते हैं तब हमें 9 दिखता है। तो 729 में 9 आता, मतलब 9 के क्यूब में 9 आता है। इसके बाद आपको 2 लोगों को छोड़ देना है। तो आगे क्या बचा? 328। अब देखना है कि 328 में कितने का घन जा सकता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 चला जाएगा, 6 का क्यूब 216 चला जाएगा, 7 का क्यूब 343, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 216 तक ही जा सकता, मतलब 6 का क्यूब इसमें जा सकता है। दोनों को मिला के पढ़ लीजिएगा, 69 आपका उत्तर। अब आपका लास्ट है चेक करने के लिए कि ये किसका वर्गमूल है। देखिएगा क्या सवाल है? 14, 88, 77 किसका घनमूल है? बस मेन मुद्दा है कि लास्ट में 7 कब आएगा। आपको याद होना चाहिए कि 3 का क्यूब जब 27 होता है तभी 7 आता है। तो 3 के क्यूब में 7 आते हैं लास्ट में। ठीक, 2 गिनती छोड़ दिया गया तो आगे बचा 148। अब आगे देखना कि वर्ग जाना कि घन, क्योंकि घनमूल चल रहा है तो आगे में चेक करना है कि इसमें कितने का घन जा रहा है। अब आपको कुछ याद होना चाहिए तभी हो पाएगा। देखते हैं
3 का क्यूब 27 चला जाएगा, 4 का क्यूब 64 चला जाएगा, 5 का क्यूब 125 ये भी चला जाएगा, 6 का क्यूब 216 ज़्यादा हो जाएगा, 5 का क्यूब जा सकता है, दोनों को मिला के पढ़ेंगे 53 आपका उत्तर। घनमूल समाप्त हुआ। थोड़ा सा वर्गमूल का हम रिवीजन करने वाले हैं, वर्गमूल का रिवीजन। देखिए पहला क्वेश्चन है 2401 किसका वर्गमूल 1, 2401 किसका वर्गमूल है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 2 माना आता है, जब यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा तो घनमूल पढ़ा जाएगा। फिलहाल ये वर्गमूल लिखा हुआ है। इसका ट्रिक देखिएगा आप लोग, आपको पढ़ाए थे जब वर्गमूल तो बताए थे कि 1 कब आता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब 1 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है, और जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं 81 तब हमें 1, मतलब लास्ट में जो है 1 कब आएगा, या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा। इसके बाद बताया गया था कि एक गिनती आपको छोड़ना, तो आगे क्या बचा 24। 24 में कितने का वर्ग जाएगा, अपने का 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ठीक 4 का जाएगा, तो 4 ऊपर लिखिए, 4 नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब मामला फंस गया कि 41 से कि 49, इसका एक दूसरा जुगाड़ में लेके आया हूँ आज। देखिएगा आप लोग, 4 पकड़िएगा जो 4 लिखा हुआ है, 4 को अगली गिनती से गुणा कर लीजिएगा, 4 पंचे 20 आया है, और यहाँ क्या लिखा है 24। अगर भी 20 से बड़ा होगा तो बड़ा वाला उत्तर माना जाएगा, और 20 से अगर यहाँ छोटा लिखा हुआ है तो छोटा वाला उत्तर। इसमें कौन सा उत्तर माना जाएगा, बड़ा वाला। 49 इसमें सही है। 5 वाला हमेशा आसान था, फिर से आसान रहेगा। 5 के लिए 5, एक गिनती छोड़ देंगे, 90 में कितने का स्क्वायर जाएगा, 9 का स्क्वायर जाएगा, तो 5 वाला तो हमेशा आसान था। फिर से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, 4 कब आता है लास्ट में, किसके स्क्वायर में 4 आता है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, वो 8 का स्क्वायर जब 64 लिखते हैं 8 के स्क्वायर में 4 आता है। इसके बाद एक गिनती छोड़ देना, तो क्या आगे बचा 17। 17 में कितने का वर्ग जाएगा, 4 का वर्ग, 4 नीचे भी लिखना पड़ेगा, तो या तो 42 सही है या तो 48। इसको कंफर्म कैसे किया जाए, तो काम कीजिए, इसमें का 4 पकड़िए आप, 4 को अगली गिनती से गुणा कीजिए, 4 पंचे 20। अब आपको देखना है कि 20 से ज़्यादा लिखा कि कम। अगर 20 से यहाँ पे कम लिखा है तो कम वाला उत्तर, और इसमें कम कौन है 42। देखिए 3 सवाल आपको और दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल उस दिन दूसरी तरह से पढ़ाया गया था, और आज उससे थोड़ा सा बढ़िया पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। देखिएगा फिर से एक बार प्रैक्टिस के लिए, 5 हमेशा आसान था, ठीक है, 5 के लिए 5 उतार लीजिए। इसके बाद आपको एक गिनती छोड़ना है कि 2 गिनती, तो जब घनमूल निकालते हैं तब 2 गिनती छोड़ते हैं, और जब वर्गमूल निकालते हैं तो 1 गिनती छोड़ते हैं। आपको 1 गिनती मैंने छोड़ दिया, तो हमारे आगे क्या बच गया 156, और इसमें कितने का वर्ग जाएगा, 12 का वर्ग 144 जाएगा। ये पढ़ने में आ गया 125। अगला क्वेश्चन 9801 किसका वर्गमूल है। सबसे मेन मुद्दा है अंतिम अंक के बारे में। अंतिम में क्या लिखा हुआ है, 1 कब आता है, ध्यान दीजिएगा, याद होना चाहिए कम से कम। 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81। 1 आपको 2 जगह मिलेगा, 1 के वर्ग में 1 मिलेगा और 9 के स्क्वायर 81 में आपको 1 मिलेगा। अब मामला है 98 का। 98 में कितने का स्क्वायर जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 ज़्यादा हो जाएगा, 9 का जाएगा, तो 9 ऊपर 9 नीचे। कन्फर्म कैसे करेंगे आप, इसमें की गिनती पकड़िए 9 को अगली संख्या से गुणा कीजिए, 9 दहम 90। अब आप देखिएगा कि 90 से ज़्यादा लिखा है कि कम लिखा है ऊपर, जो यहाँ पे आपने छोड़ा 98, 90 से अगर यहाँ ज़्यादा लिखा है तो बड़ी वाली संख्या, और अगर 90 से यहाँ कम आया है तो छोटी संख्या। तो 90 से यहाँ बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर, क्या उत्तर माना जाए 99। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा घन वर्गमूल का, लास्ट में क्या लिखा है 9 कब आता है, केवल अंतिम अंक में ही मेहनत है। 9 कब आता है, 3 का स्क्वायर तब 9 मिलेगा आपको, और 7 का स्क्वायर 49, अंतिम अंक में ही मेहनत है। 3 का स्क्वायर 9 तब 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर 49 तब 9 मिलेगा। तो 9 आपको 2 जगह मिलेगा, 3 में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा 7 में। एक गिनती छोड़ दे, क्या बचा 28।
28 में कितने का स्क्वायर जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो 5 ऊपर 5 नीचे, मामला फंसा है कि 53 सही है कि 57 सही है। फिर से जुगाड़ देखिए, 5 को बाहर लेके आइए आप, 5 को अगली गिनती से गुणा कीजिए, 5 छक 30। अब देखिएगा जो 30 आया है, 30 से यहाँ कम लिखा कि ज्यादा? तो 30 के हिसाब से जो 28 लिखा कम है, तो कम वाला उत्तर, और कम इसमें कौन है? 53। देखिए आपका वर्गमूल और घनमूल समाप्त हो गया। वर्गमूल जब उस दिन पढ़ाया गया था तो दूसरा तरीका बताया गया था, आज उससे थोड़ा सा अच्छा तरीका बताया गया, आप लोग को पसंद भी आएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग को कुछ और बतानी है, आप लोग के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन 2016 में किया था, उनका जो पेपर है, आज यूपीपीआरबी के वेबसाइट पे सूचना आई है कि सितंबर के लास्ट तक पेपर करा दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने फायरमैन और जेल वार्डर के लिए 2016 में अखिलेश सरकार में फॉर्म भरा था, उनका पेपर अब होने वाला है। आज की ये सूचना है, पुलिस के वेबसाइट पे है कि सितंबर के लास्ट तक पेपर करा दिया जाएगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएं और सभी लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अब अगला टाइप है आपके लिए कर्मागत पर आधारित प्रश्न। देखिए, कर्मागत का मतलब होता है लगातार। तो कर्मागत पर आधारित प्रश्न 3 टाइप के होते हैं। प्राकृतिक संख्या पे आता है सवाल, सम संख्या पे आता है, विषम संख्या पे। थोड़ा सा उधर देख लीजिए किनारे आप लोग, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक लिख पाए अनंत। सम संख्या का प्रारंभ कहाँ से होता है? 2 से 2 4 6 8 10, 2 की गैपिंग चलेगी। विषम संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है? 1 3 5 7 9 11, जहाँ तक आप लिख पाएँ, ठीक। इसका जो सवाल मैंने दिया यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है, तो बेसिक आपको नहीं पढ़ाएंगे इसमें भी, ठीक। अब इस पे 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 100। आपको 5 सम संख्या लगातार लेनी है, जिसका योगफल कितना आपको लाना है? 100। ये मत सोचिएगा कि सम संख्या 2 से तो प्रारंभ होती है, चलिए ले ही लेते, मान लीजिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 12 30, जोड़ने पे 30 आया और हमको कितना लाना है? 100। मतलब 2 से प्रारंभ, यही तो हमें निकालना है कि कहाँ से सम संख्या उठाई गई है और लगातार 5 लोगों को लेके जिसका योगफल कितना लाना है? 100। जब आप बेसिक लगाएंगे, बेसिक, तो आपको पहली संख्या क्या मानना होगा? x, अगली संख्या x + 2, अगली संख्या x + 4। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। अभी तो फिलहाल आपको ट्रिक से पढ़ना है। अब ट्रिक पे आते हैं हम लोग। 5 क्रमागत, कर्मागत का मतलब क्या होता है? लगातार। 5 लगातार सम संख्या को लेके क्या योगफल लाना है? 100। इसका ट्रिक देखिएगा सभी लोग। पहले आप 5 से 100 को भाग कर दीजिएगा, भाग करने पे आपका 20 आएगा। कितना आएगा? 20। जितने क्रमागत हो उतने ही पॉइंट बना दीजिए आप, उतने ही पॉइंट, 1 2 3 4 5। पहले 5 को 100 में भाग करेंगे तो 20 आएगा, और इसको 20 को लाके आप बीच में रख दीजिएगा, मध्य में। तो मध्य में हम 20 को रख दे रहे हैं। अब हो गया आपका। सवाल में सम चलाना है, तो 20 के बाद सम क्या चलेगा? 22। 22 के बाद क्या सम चलेगा? 24। प्रश्न है बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या क्या है? 24। थोड़ा पीछे चलते हैं अगर, तो 20 के पीछे क्या पड़ेगा? 18 सम संख्या है। 18 के पीछे 16। और प्रश्न क्या है? बड़ी संख्या बताओ। तो क्या उत्तर निकलेगा? 24। अगला क्वेश्चन कर्मागत पे लेकिन विषम पे है। सबसे पहले क्या करेंगे? 7 से 77 को भाग करेंगे। 77/7 भाग करेंगे, 11 आएगा। 11 से 77 होता है। जितने कर्मागत होते हैं उतने ही पॉइंट बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसको मध्य में रखना आपको, मध्य बीच में। तो बीच में आपका चौथा पॉइंट है 11। अब 11 के बाद क्या भरें? सवाल में विषम चल रहा है और 2 की गैपिंग। 11 के बाद लिखना होगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17। बड़ी संख्या क्या बनी? 17। लास्ट आपका है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 27 से बड़ी संख्या बताओ। तो पहले तो हम 3 को भाग कर देंगे 27 में, तो
तो 3 9 27, 9 आया। और कितने पॉइंट बनाएंगे? जितने कर्मागत, कितने कर्मागत है? 3, 1 2 3, 9 को बीच में रख दें। अब आपको तय करना है कि सवाल सम है कि विषम है कि प्राकृतिक। तो देखिए, ना सवाल में कहीं सम लिखा है, ना सवाल में सम लिखा है, ना सवाल में विषम लिखा है, तो ऑटोमेटिक वो प्राकृतिक संख्या मानी जाएगी। और प्राकृतिक संख्या लगातार होती है। 9 के बाद आपको 10 लिखना है, 9 के पीछे 8 लिखना है। बड़ी संख्या बताओ, तो क्या उत्तर निकलेगा? 10। देखिए, सवाल को हम फिर से रिवीजन कराए दे रहे हैं आपको। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 100। सबसे पहले भाग कीजिए आप। 100/5 भाग करने पे कितना आया? 20। जितने क्रमागत उतने पॉइंट, 1 2 3 4 5। इसको डाल के बीच में रखना होगा। 20 को बीच में रखिए, 20। अब 20 के बाद क्या भरे? सवाल में सम चल रहा है, तो 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। 20 के अगर पीछे भरना हो, 20 के पीछे 18, 18 के पीछे 16, बड़ी संख्या 24। 7 क्रमागत विषम संख्या का योग 77। आप क्या करें? पहले 77 को 7 से भाग करें। कितना आया? 11। कितने पॉइंट बनाए? जितने क्रमागत हों, 1 2 3 4 5 6 7। बीच में लिखिए 11। 11 कहाँ? ये वाला 11। ठीक। क्या चल रहा है? विषम। विषम संख्या भरिए आप 11 के बाद। 13 15 17, बड़ी संख्या 17। 3 क्रमागत संख्याओं का 27। तो पहले 27/3 किया, 9 आया। 3 पॉइंट बनाए, 1 2 3, बीच में 9 रखा। अब हमें तय करना है कि सम चल रहा है कि विषम चल रहा है कि प्राकृतिक। सवाल पढ़िएगा। 3 क्रमागत संख्या का योग 27। ना सवाल में सम लिखा है, ना विषम लिखा है, ना प्राकृतिक, तो ऑटोमेटिक वो प्राकृतिक संख्या में। और प्राकृतिक संख्या लगातार होती है। 9 के बाद 10, 9 के पीछे 8, बड़ी संख्या 10। अब देखिए, 2 सवाल और बचे हैं बस आपके लिए। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, जब 5 लोग होते हैं तो बीच में तीसरी उंगली आती है। 3 लोग होते हैं तो बीच में दूसरी उंगली आती है। 7 लोग होते हैं तो बीच में चौथी उंगली आती है। अब मामला फंसने वाला है कि जब 4 लोग रहेंगे तो आपका बीच फंसेगा। बीच में ये भी आ रहा है, बीच में ये भी आ रहा है, फंसेगा ना। अब फंसने वाला सवाल देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4 से पहले 100 को हम भाग कर लेते हैं। 100/4, 4 से भाग किया गया तो कितना आया? 25 आया। ठीक। आपने कहा कि मैंने 4 पॉइंट बना दिया। अब 25 को बीच में रखना, तो मामला ये फंस रहा है कि 25 को यहाँ रखें कि 25 को यहाँ रखें। अब ये फंसने वाला सवाल देखिएगा। अच्छा, सवाल क्या चल रहा है? सम। देखिए, जब आप फंस जाइएगा, बीच का बीच फंसेगा, तो आपको ये दोनों बीच में आ रहे हैं, तो आप लोग बीच का बीच नीचे बनाइएगा और 25 को आप यहाँ लिखिएगा। लिख दिया आपने। 25 के आप ऊपर चढ़ जाइएगा तो चढ़ने पे 24 आ जाएगा। 25 के इधर चढ़ेंगे 24। अगर आप इधर चढ़ना चाहते हैं तो 26। ऐसा इसलिए होगा। देखिए, हुआ क्या, जब आपने भाग किया तो 25 आया और विषम संख्या आ गया और सवाल चल रहा सम। वो जानता है कि जब रखने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए उसने ऐसा दिया। आप क्या करेंगे? बीच का बीच नीचे बनाएंगे और 25 से चढ़ेंगे 24। सवाल में सम चल रहा है। 24 के बाद सम संख्या क्या होती है? 26। 26 के बाद सम संख्या 28। तो बड़ी संख्या बताओ, तो आपका जवाब क्या जाएगा? 28। 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 60। सबसे पहले वो क्या करेंगे? सबसे पहले 6 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। कितने क्रमागत हैं? 6। उतने ही पॉइंट, 2 3 4 5 6। यहाँ भी मामला फंस रहा है। 6 लोगों में बीच फंस गया। ये भी बीच में आ रहा है और ये भी बीच में आ रहा है। तो जब मामला फंस जाएगा तो बीच का बीच कहाँ बनाना होगा? नीचे। और इसका बीच क्या लिखेंगे? वहाँ 10। 10 के ऊपर चढ़ेंगे तो 9 आएगा। सवाल में विषम चल रहा है, तो 9 के बाद विषम संख्या क्या लिखेंगे? 11। 11 के बाद 13। 13 के बाद 15। बड़ी संख्या बताओ? 15। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।